प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से आपके पाठ्यक्रम में संकलित पदों की व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनके काव्य की भाषा मूलतः अवधी रही है। कहीं कहीं इन्होंने ब्रज में भी लिखा है। पहला पद है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित हुए, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। इस पद में प्रसंग है कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को निकल पड़े हैं और सीता सुकुमारी हैं। थोड़ा सा ही चलने पर उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वे थकान का अनुभव करने लगती हैं, प्यास भी लगाती है। तो ऐसे में वे राम से पूछती हैं कि अब थोड़ा सा कहती हैं कि अब थोड़ा सा कहीं पर विश्राम कर लें और अब हमें कितना आगे और चलना पड़ेगा कि जहां हम अपनी पर्णकुटिया बनाएंगे। तो कवि इसमें कहते हैं कि अपनी प्रिया की, अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता को देखकर, ऐसी व्याकुलता को देखकर, उनके दुख को देखकर राम की आंखों में अश्रुजल भर आया। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। कवि कहते हैं कि रघुवीर वधु अर्थात सीता, रघुवीर की पत्नी अर्थात सीता, जैसे ही पुर से निकलकर, नगरी से निकलकर, अयोध्या नगरी से बाहर निकलकर थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी, हृदय में धैर्य धारण करके थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी, 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की, कि उन थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि उनके माथे पर जल की बूंदें झलक आई, अर्थात पसीने की बूंदें उनके माथे पर दिखाई देने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वै, और सीता के मधुर अधर के, अधरों के किनारे सूखे लगने लगे, अर्थात प्यास से व्याकुल लगने लगी। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित हुए। फिर जब सीता से व्याकुलता सहन नहीं हुई तो उन्होंने अपने पति से, राम से पूछा कि चलनो अब केतिक, अभी कितना और चलना है, अभी कितनी दूर तक हमें और चलना है। पर्णकुटी करिहो कित हुए, हम कहाँ चलकर अपनी पर्णकुटी का निर्माण करेंगे, कितना और आगे चलकर हमें अपनी कुटिया बनानी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तिय की लखी आतुरता, अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर, उनकी सीता की व्याकुलता को देखकर, पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। प्रिय की आंखों से, राम की आंखों से, वे आंखें जो बहुत सुंदर आंखें हैं, वे नेत्र जो बहुत सुंदर हैं राम के, उनसे अश्रु की धारा बह चली। उनसे, राम के उन सुंदर नेत्रों से सीता की व्याकुलता देखकर आंसुओं की धारा बह निकली। अगला पद है, जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरीक हुए ठाड़े, पोछ पसेव बयारी करो अरुपाए पखारे हो भूभुर ढारे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेहु लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े।
पिछले पद के क्रम में ही इसकी भी व्याख्या रहेगी कि सीता को थका हुआ और प्यासा जानकर राम उन्हें लेकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और लक्ष्मण को उन्होंने पास में किसी नदी से, सरयू नदी से जल लाने के लिए भेज दिया। तो लक्ष्मण को आने में देर होती है, तो ऐसे में सीता अपने पति राम को समझाते हुए कहती हैं कि जल को गए हैं लखन है लरिका, कि हे प्रभु, हे नाथ, लक्ष्मण को आने में देर हो रही है, इसलिए आप अधीर ना हो, क्योंकि वे बच्चे ही तो हैं, बालक ही तो हैं। देर लगना स्वाभाविक है। परिखो पे छा घरी ठाड़े, हे प्रिय, हम तब तक हम छा में घड़ी भर खड़े हो लेते हैं। लक्ष्मण को आने में देर हो रही है, जल स्रोत का पता करके, दिशा पता करके तभी जल लेकर आएंगे, तो आप आतुर ना हो और इतनी देर हम घड़ी भर हम और छाह में बैठ लेते हैं। तो कहती हैं, सीता कहती हैं राम से कि हम छाह में खड़े होकर पोछ पसेऊ, पसीना पोछ लेंगे, आपके देह से भी पसीना बह रहा है, तो मैं उस पसीने को पोछ दूंगी। बयारी करो, अपने आंचल से, अपने वस्त्र से आप पर हवा करूंगी, आपको भी पसीना आ रहा है, उसी से मैं पसीना भी पोंछ दूंगी। अरु पाए पखारी हूँ भूभुरी ढारे, और मैं आपके पैर भी साफ कर देती हूँ, इनमें भी कुछ लग गया है, धूल मिट्टी लग गई है, कांटे लग गए हैं, तो मैं अगर लक्ष्मण को आने में देर हो रही है तो कोई बात नहीं, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आप पर अपने आंचल से हवा कर देती हूँ, ताकि आपका पसीना सूख जाए और आपके चरणों को साफ भी कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तो क्या हुआ, सीता कह रही थी, तुलसीदास जी कहते हैं कि इतने में ही रघुवीर ने, राम ने समझ लिया कि सीता भी थक गई हैं, थोड़ी देर और विश्राम करना चाहती हैं वृक्ष की छाया में। तो कवि कहते हैं कि ऐसा जानकर, सीता को थका हुआ जानकर, राम स्वयं ही बैठ गए और देर तक बैठकर स्वयं ही उनके पैरों से, सीता के पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाक नेहु लख्यो, और सीता ने भी अपने नाथ का, अपने पति का यह प्रेम देखा, इस प्रेम के भाव को समझा, और इस प्रेम के भाव की अनुभूति करके, उसका अनुभव करके सीता का तन प्रसन्न हुआ और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अगला पद, बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलोकहूँ री सखी मोहि सीखवै, मग जोग न कोमल क्यों चली है, सकुचात मही पद पंकज छ्वै। तुलसी सुनि ग्राम बधु बिथ की, पुलकी तन औचले लोचन च्वै। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वै। इस पद में तुलसीदास जी ने यह वर्णन किया है कि राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास में निकल पड़े हैं, और इस बीच वे अनेक छोटे छोटे गांवों के बीच से होते हुए निकल रहे हैं। तो जहाँ भी यह समाचार पहुँच रहा है कि यहाँ से, हमारे गांव से राम, सीता, लक्ष्मण निकलने वाले हैं, तो ग्रामवासी आकर वहाँ पर रास्ते के किनारों पर आकर उनके दर्शनों के लिए खड़े हो जा रहे हैं कि तनिक हम भी तो पास से देखें कि हमारे राजकुमार और उनकी पत्नी कैसे लगते हैं, पास से देखने पर कैसे लगते हैं। तो इस पद में ग्रामीण स्त्रियों का
आपस में वार्तालाप है और वे सीता को देखकर मोहित भी हो रही हैं, उनके रूप को देखकर मोहित भी हो रही हैं और उन्हें लग रहा है कि ऐसी सुकुमार स्त्री को किसने वनवास का दंड दिया है, क्योंकि यह कोमल स्वभाव वाली स्त्री तो रास्ते में इन धूल भरो रास्ते पर चलने योग्य है ही नहीं। उसकी सुकुमारता देखकर भी व्याकुल हो रही हैं और उनका आपस में बातचीत कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलो कहूँ री सखी मोही सी हुए। अब स्त्रियां आश्चर्यचकित हो रही हैं, गांव की स्त्रियां जो हैं आपस में बात करते हुए आश्चर्यचकित हो रही हैं और कह रही हैं कि बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, कि राम श्यामल वर्ण के हैं, लक्ष्मण गौर वर्ण के हैं, तो इन दोनों के बीच में चल रही जो स्त्री है, सुकुमार स्त्री है, वह बिलोकहु री सखी, हे सखी देखो तो वह बिल्कुल हमारे जैसी ही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने पास से राजकुमार की वधू को कभी देखा नहीं था, तो मन में एक कल्पना थी कि न जाने कैसी होंगी। तो अब पास से देखकर भी कहती हैं कि अरे ये तो बिल्कुल मोही सी हुए, ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही है, मेरी तरह ही। मग जोग न कोमल क्यों चली है, लेकिन उन्हें दुख भी होता है, स्त्रियों को, गांव की स्त्रियों को दुख भी होता है कि मग जोग न कोमल क्यों चली है, कि रास्ता तो इसके चलने योग्य नहीं है, ये पथरीला रास्ता, ये धूल से भरा हुआ रास्ता, ये उबड़ खाबड़ रास्ता इस सुकुमार स्त्री के लिए नहीं बना है, यह स्त्री इन पर चलने योग्य नहीं है, ये नहीं चल सकती। सकुचाति मही पद पंकज छ्वै, वे आपस में कहती हैं कि निश्चय ही धरती भी सकुचा रही होगी जब इस कोमल स्त्री के कमल जैसे सुंदर चरणों का स्पर्श धरती पर हो रहा होगा, तो निश्चय ही धरती माता भी सकुचा रही होगी, लज्जित हो रही होगी। तुलसी सुनि ग्राम बधु बिथ की, पुलकी तन और चले लोचन च्वै। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के इस वार्तालाप को सुनकर सीता भी थोड़ा सा ठहरी, थोड़ा सा रुकी और फिर प्रसन्नता से भर उठी और उनके प्रेम को देखकर, ग्रामीण स्त्रियों के अपने प्रति प्रेम को देखकर, अपने प्रति सद्भावों को देखकर, कोमल भावों को देखकर सीता की आंखों में आंसू भर आए। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप के हैं अनूप है भूप के बालक द्वय। स्त्रियां राम और लक्ष्मण के लिए भी कहती हैं कि राजा के ये दोनों बालक हर तरह से सुंदर हैं, आकर्षक रूप वाले हैं, सुंदर देह यष्टि वाले हैं और हर प्रकार से अनुपम है। इनको न जाने किस रानी ने क्रूरतावश वनवास में भेज दिया है। तो सीता के साथ साथ वे राम और लक्ष्मण के प्रति भी अपने कोमल भावों को व्यक्त कर रही हैं।